दोस्तों आज का ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी सारे छात्रों का क्वेश्चन था कि बेल्ट्रॉन में जो जॉब लगता है वो टोटल कितने इयर्स का जॉब लगता है, सेवा शर्त नियमावली क्या है और जो सेवा वापस होते हैं बीच में से तो क्या बेल्ट्रॉन पुनः दोबारा से ज्वाइनिंग करवाते हैं दूसरे विभाग में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बेल्ट्रॉन में टोटल सीट कितना है, इसके लेकर अभी भी काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं। तो आप लोग को ऑफिशियल जानकारी मिलेंगे लेटर के अकॉर्डिंग, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। बेल्ट्रॉन से संबंधित जो भी डाउट होगा सभी आपको क्लियर इस वीडियो में होने वाले हैं। और शुरुआती दौर में जो है आप लोग को कितना सैलरी मिलेंगे, टोटल जीएसटी कितना कटने वाले हैं, पीएफ कितना मिलने वाले हैं, और जो 10% सैलरी बढ़ोतरी होता है साल में तो इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। आप हमें समय देंगे तो आपको सभी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जो है बेल्ट्रॉन के लिए नियमावली बनाए गए हैं। जानकारी दी गई है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न कोटि के कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी बॉय, आईटीकल, आदेशपाल के पारिश्रमिक एवं सेवा शर्त के निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जानकारी दी गई है। एकरारनामा की अवधि 6 माह के जगह 1 वर्ष की होगी। यदि कार्यालय से कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो एकरारनामा स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 साल की आयु तक लागू रहेगी। जानकारी यहाँ पर देखिए दी गई है कि जैसे आप लोग को शुरुआती दौर में जो भी विभाग में ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ पे आप लोग को 1 साल लगातार काम करना होगा। ठीक है, 1 साल आप लोग को लगातार उस विभाग में काम करना होगा। वहाँ पे विभाग से कोई भी टिप्पणी नहीं जाते हैं, किसी तरह का आप लोग घूस नहीं लेते हैं, सही से काम करते हैं और सीनियर के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं और कोई भी शिकायत नहीं जाती है बेल्ट्रॉन के पास, तब तक आप लोग का जो है सेवा वापस या सेवा समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, 1 साल जो है आप लोग को सही से काम करना है। 1 साल में कोई भी शिकायत, कोई भी टिप्पणी नहीं जाना चाहिए, काम सही से होना चाहिए, कोई भी घूस का आरोप नहीं लगना चाहिए। तमाम तरह की जो भी है अपने शिष्टा अनुसार जो है आप लोग को 1 साल लगातार काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है स्वतः यहाँ पर देखिए यह एकरारनामा जो है स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा तथा ये व्यवस्था 60 साल वर्ष की आयु होने तक लागू रहेगी। तो समझ सकते हैं 1 साल जो आप लोग को लगातार जो है सही से काम करना है। उसके बाद जो है 60 वर्ष के लिए आप लोग का ये जॉब हो जाएंगे स्वतः, कोई भी लेटर आपको देना नहीं होगा, स्वतः जो है ये 60 वर्ष के लिए लागू हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे बेल्ट्रॉन में जो जॉब होता है टोटल 60 वर्ष का जॉब होता है और 1 साल आपको कोई भी विभाग में सही से काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग का नियम है। बाकी देख लेंगे 10% जो सैलरी बढ़ोतरी होता है। तो चलिए हम ज्वाइनिंग लेटर पे सीधा चलते हैं, वहाँ पे सेवा शर्त भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप लोग का सेवा वापस होते हैं, सेवा समाप्त एक अलग चीज़ हो गया और सेवा वापस एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, ये दोनों बात पे आप लोग गहराई से समझेंगे। सेवा समाप्त का मतलब हो गया कि आप घूस के आरोप में पकड़ाते हैं या गाली गलौज किसी भी तरह से आप लोग अगर पकड़ाते हैं विभाग में तो सेवा जो है समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तब जो है पुनः आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने का कोई भी चांस नहीं रहता है। ठीक है, एक होता है सेवा वापसी। ये होता है जैसे आप विभाग में काम कर रहे हैं और विभाग का आपको काम जो है, आपका जो काम है वो विभाग को पसंद नहीं पड़ा तो वो सेवा जो है वापस कर देंगे, बेल्ट्रॉन को जो है सेवा वापस कर देंगे तो पुनः दूसरे विभाग में आप लोग को ज्वाइनिंग करवा देगा बेल्ट्रॉन। ठीक है, तो पुनः जो आप लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो उसके लेकर जो है एक फॉर्म भरना होता है, जैसे आप लोग का सेवा वापस होती है तो ये इस तरह से जो है फॉर्मेट आते हैं, इसमें आप लोग सभी डिटेल भर देंगे, पहले कौन सा विभाग में काम कर रहे थे, पत्रांक संख्या और जो भी स्पष्टीकरण है यहाँ पे भर देंगे। तो बेल्ट्रॉन जो है पुनः जो है आप लोग को पैनल में ले लेंगे और दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग करवा देगा। यहाँ देखिए किस कारण से आप लोग को मतलब जो है सेवा वापस की गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं, जैसे दुराचार, प्रशासनिक दृष्टिकोण, अमार्जित आचरण, अक्षमता या कोई अन्य कारण यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका काम जो है पसंद नहीं पड़ा। तो सेवा वापस जो होंगे तो आप लोग को पुनः जो है दूसरे विभाग में जॉब मिल जाएंगे, लेकिन सेवा समाप्त होंगे तो फिर जो है बेल्ट्रॉन आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपको देंगे तो यहाँ पे सेवा शर्त होंगे, सैलरी कितना मिलेंगे, कितना जीएसटी कटेंगे, 10% जो सैलरी बढ़ोतरी होंगे,
तो इसके रिगार्डिंग सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला सेवा एवं शर्त देख लेंगे। ये स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है, और इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है, और इनकी ईआप ईएससी आदि वैधानिक कटौती तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। जानकारी दी गई है कि आप न ही बेल्ट्रॉन के कर्मी है और न ही सरकारी कर्मी है, और कोई भी इसका लाभ दे नहीं होगा, और पीएफईएससी जो भी भुगतान होगा ये आप लोग को सर्विस प्रोवाइडर करवाएंगे। मतलब जो उर्मिला आप लोग को मतलब भुगतान से जो भी काम है वो भुगतान जो है उर्मिला करेंगे, ठीक है। तो ये बीच में सर्विस प्रोवाइडर होता है एक उर्मिला, ठीक है। बेल्ट्रॉन का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, बाकी ज्वाइनिंग जो है आप लोग को उर्मिला देंगे, ठीक है। उर्मिला ज्वाइनिंग देंगे और पेमेंट जो भी है वो उर्मिला भुगतान करेंगे, ठीक है। आगे और डिटेल से समझ लेंगे। और सेकेंड पॉइंट में यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुसरण की जिम्मेवारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार की दुराचार, कर्तव्यहीनता, अक्षमा आदि की स्थिति में उन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोग को शिष्टाचार में आप लोग को काम करना है, ठीक है। कोई तरह का जो है घूस नहीं लेना है 1 साल तक, और अच्छे से काम करना है, ठीक है। और थर्ड वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है, यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी, और बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पुनः प्रयास करेगा। मतलब आपके जो सेवा समाप्त होते हैं तो उसके जगह जो है बेल्ट्रॉन फिर दूसरे कर्मचारी को भेज देंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फोर्थ वाले ऑप्शन में जानकारी दी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से चयनित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान दे होगा। इसके बारे में समझ लेंगे। जानकारी दी गई है, जैसे आपने बेल्ट्रॉन से एलआरसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किए हैं तो एलआरसी डिपार्टमेंट के जो पेमेंट होंगे आप लोग का मंथली जो भी पेमेंट होंगे वो बेल्ट्रॉन मंथली जो है वो पे करेंगे, ठीक है। वो बेल्ट्रॉन को पे करेंगे, बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला को पे करेंगे, तब जाके आपके अकाउंट में आएंगे। तो जब तक विभाग पेमेंट नहीं भेज देते हैं बेल्ट्रॉन को और बेल्ट्रॉन उर्मिला को नहीं भेज देते हैं, तब तक आप लोग को पेमेंट जो है उर्मिला भुगतान नहीं करेगी। यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ देखिए साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा ईआरपीएससी में देय विलम्ब दंड से बचा जा सके। मतलब समय से जो है पेमेंट देने के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विभाग जो है ससमय पेमेंट कर दे, ताकि किसी तरह का जो ईएससी या जीएसटी है जाए उसमें विलम्ब ना हो, ठीक है। और 5 वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है कि यदि भुगतान में विलम्ब के कारण ईआरपीएससी के आदि कटौती में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। यहाँ जानकारी दी गई है, अगर भुगतान बहुत लेट से करते हैं तो उस तरह से जो है आप लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेंगे, ठीक है। ये जानकारी दी गई है। अगर विभाग काफ़ी लेट करते हैं तो उसके ऊपर जो है मतलब शुल्क जो के चार्ज में जो है एक्स्ट्रा पैसा जोड़े जाएंगे विभाग के ऊपर। तो ससमय जो है पेमेंट भेजने के लिए जो यहाँ पे आदेश देते हैं। और 6 वाले पॉइंट में देखिए आप लोग को यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग जब भी ज्वाइनिंग करेंगे तो 17,244 रुपया शुरुआती दौर में मिलेंगे, ठीक है। जो कि आप लोग का बिल जो बनता है टोटल 25,209 रुपया का बिल बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले SGST कटता है 1923 रुपया और CGST कटता है 1923 रुपया। तो टोटल आप लोग का GST हो गया 3846 रुपया, और ESC और PF आदि मिलाकर के जो है आप लोग को 7965 रुपया टोटल जो है 25,000 में से डिडक्शन हो जाते हैं, और बाकी जो शेष बच जाते हैं 17,244 ये आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग का बिल जो है 25,209 रुपया का बनता है, और SGST और CGST कटता है, और ESC PF जो है ये आपको लाभ मिल जाएंगे PF और ESC का। बाकी जो GST कटता है इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये सरकार को पे करना होता है। उसके बाद यहाँ देखिए 7 वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है, संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ देखिए जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले साल से ही 10% सैलरी बढ़ोतरी हो जाएंगे। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है।
जैसे आपने 2025 में अगर जनवरी माह में ज्वाइनिंग कर लेते तो 2026 से जो आप लोग को 10% बढ़ोतरी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने 2025 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्वाइनिंग करते हैं तो फिर आपको 26 में भी लाभ नहीं मिलेंगे बल्कि 27 से मिलेंगे। 2027 से जो है 10% इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये नियम है। और यहाँ पर देखिए, अधियाची विभाग द्वारा संविदा कर्मी का प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ERP पद्धति में अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करेंगे। मतलब जो है एब्सेंटी और साथ ही साथ जो आपने काम किए है टोटल, तो यहाँ पे बिल जो है आपको महीने महीना जो है अपलोड करना होता है ERP पे। ये सब जानकारी आपको बाद में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और बात रहती है कि बेल्ट्रॉन में टोटल सीट कितना है, इसके लेकर काफ़ी सारे छात्र अभी भी कन्फ्यूजन में है। तो देखिए 2016 में एक वैकेंसी आया था और 19 और अभी 24 में वैकेंसी आई थी। तो अभी तक जो है बेल्ट्रॉन कोई भी सीट को हायर नहीं किया है कि ये मेरे पास अभी 10,000, 12,000, 15,000 पे सीट पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बेल्ट्रॉन का साफ तौर पे कहना है कि जो भी छात्र इसमें क्वालिफाई करते हैं तो सभी का हम ज्वाइनिंग करेंगे, भले ही 5 साल 10 साल क्यों ना हो जाए उसको ज्वाइनिंग करवाने में। लेकिन बेल्ट्रॉन का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के जो है एक पैनल तैयार करके रख लेना, भले ही 20,000, 25,000, 30,000 का पैनल क्यों नहीं बन जाए, उतना स्टूडेंट का पैनल बना के जो है वो रख लेंगे और धीरे धीरे जो है आप लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो बेल्ट्रॉन का ये प्रोसेस है। हमने पिछले ही वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि आप लोग कितना नंबर लाते हैं तो आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएंगे। आप पिछले वीडियो को जाकर देख लेंगे, उस वीडियो में हमने बता दिए हैं कि कितना नंबर आप लाते हैं तो बेल्ट्रॉन के पैनल में आ जाएंगे, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग बेल्ट्रॉन में फॉर्म भर चुके हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे की लड़ाई अभी काफ़ी है तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।